अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना के वार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम 24 घंटों की बात करें तो अमवात में इजाफ़ा होता जा रहा है। 23 अमवात हुई गुज़िश्ता रोज़ और 12 घंटों के दौरान अब 11 अमवात सिर्फ लाहौर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हो चुकी हैं। 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों के दौरान। तो सवाल यही पैदा होता है कि ये आखिर क्यों हो रहा है? दोबारा से जो कोरोना के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसकी हम आज आपको मिसाल भी दिखाएंगे। मगर पहली लहर जब आई तब जो इंतज़ामात किए गए, तब जिस तरीके से हुकूमत ने एक्शंस लिए, दूसरी लहर के लिए तैयारी क्या थी? क्या सिर्फ हस्पताल तैयार करना तैयारी थे या फिर लोगों को इस वायरस से महफूज रखना भी कोई इसके हवाले से भी कोई इक़दाम किए गए? क्योंकि हमें मार्केट में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। SOPs बनाए गए हैं जी, कहा गया SOPs पर अमल दरामद किया जाए, ट्रांसपोर्ट भी SOPs के साथ चलाई जाए, सब कुछ किया जाए, मार्केट्स SOPs के साथ खोली जाएँ, मगर कोई SOP हमें नज़र आती नहीं है। आज हम आपको मार्केट का ये अहवाल दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर वो क्या कुछ रहा है। ठीक है, आप शुक्र खैर है। मास्क वगैरह नहीं पहनते, क्या वजह है? वाला मास्क भी है, वो नमाज पढ़ ली इसी वजह की उतारेगा। हाँ? नमाज हमारे पास ये पढ़े मास्क है, हाँ, पहना है। नहीं हुआ। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो देखे, इधर देख ले, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये क्या वजह? कोई सख्ती नहीं है मास्क की? तो कहता नहीं है आगे? सख्ती तो है ना, सख्ती तो कौन है, कहता है मास्क पहनने का? कौन कहता है आपको? कभी किसी ने कहा कि मास्क पहनो? मेरे अलावा कोई आया पूछने? हाँ है, ये देखो कौन? नहीं, ये सारे पहनेंगे। नहीं, मास्क पूछने कोई आता है कि मास्क क्यों नहीं पहना यार आपने? यार पता नहीं है, नहीं आता ना। नहीं। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की पहली लहर के बाद तो हुकूमत ने कुछ इकदाम किए थे। अभी के जो इकदाम हैं, अभी के जो इंतजाम हैं हुकूमत की तरफ से, जब दूसरी लहर आई है, जब अमवात का सिलसिला बढ़ गया है, तो आपको कैसे लग रहे हैं हुकूमती इंतजाम या इकदाम? यार सब लोग कोरोना की कोई वो नहीं कर रहे हैं, बस एहतियात नहीं कर रहे हैं, फिर रहे हैं। शादी हालों में देख लो, इधर उधर बाजारों में देख लो, आप खुद ही देख रहे बाजार में कोई SOPs नहीं फॉलो हो रही। कुछ तो आवाम अपने तौर पर क्यों नहीं कर रही? बस जब ऊपर से डंडा नहीं होता, हम लोग डंडे के हैं। अच्छा, डंडे के बगैर काम नहीं करते। आप कह रहे हैं कि डंडा होगा तो लोग अमल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे जी, डंडा होगा तो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम बड़ी अच्छी बात है जी, मास्क है आपके पास। जी बिल्कुल। क्यों नहीं लोग पहन रहे मास्क? क्यों नहीं SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? बहुत से लोगों ने हमें देख के मास्क पहन लिया है, लेकिन हमें देख के क्या मास्क पहनना है यार? आपकी अपनी सर, सेहत है। ये लोग हैं लकीर के फ़कीर। जब तक कोई बंदा किसी मुसीबत में नहीं आता ना, तो उसे वो अंदाज़ा नहीं होता ये क्या चीज़ है। अभी तक ये लोग मजाक समझ रहे हैं कि शायद ये कोरोना है, लेकिन वो दिली तौर पे मान नहीं कहता ये ऐसे हवा फैली हुई है, कोई कोरोना शरोना नहीं है, हमें ये गवर्नमेंट धमका रही है। तो हुकूमत भी क्या इसको मजाक में ले रही है? नहीं, हुकूमत तो कह रही है ना कि आप SOP पे अमल करें। देखिए, फ़ायदा हम लोगों का है, हाँ। सेहत भी हमारी है, फ़ायदा भी हमारा है। जो बीमारी लगनी वो हमें लगनी, इसमें हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है ना। हुकूमत का नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर मुआशी तौर पर हमें अगर दोबारा लॉकडाउन पे जाना पड़ता है, मुआशी तौर पर नुकसान मुल्क का होगा, हुकूमत का भी नुकसान होगा उस सूरत में। तो SOPs बना दी, जी अमल दरामद किसने करवानी? अमल दरामद तो फिर हुकूमत ने करवाना है ना, जैसे उन्होंने कहा कि करवा रही है। नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा ना। देखिए, अभी ये आप पूरी मार्केट देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा लोग आपको नज़र नहीं आएगा जो SOP पे अमल करेगा। कोई चंद लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें पता है कि कोरोना है, अदरवाइज़ कोई लोग नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने यूथ तो बहुत ज़्यादा ही बनाया, जैसे इन्होंने बनाया ये यंग टाइगर्स बनाए, इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है। आपको कोई बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है। ठीक है जी, टाइगर फोर्स भी हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहली लहर पे बड़ी सख्तियाँ हुई, लॉकडाउन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, पता था दूसरी लहर भी आ सकती है, और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में, ठंड के मौसम में, जब वैसे ही सीजनल फ्लू और खांसी, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब बढ़ ये रहता है। लेकिन इंतज़ामात हुकूमत के क्या आपको नज़र आ रहे हैं अभी कोई कोरोना को लेकर? कोरोना की SOPs के हवाले से, SOPs के हवाले से या इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से? इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तो कोई नज़र नहीं आ रहे, किसी किस्म के कोई नहीं। किसी मार्केट में चले जाएँ, किसी बाज़ार में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आपको इवन स्कूल तक चले जाएँ। स्कूल तो खैर बंद हो गए हैं, जब स्कूल ओपन थे तब भी वैसे ही था। तो वो नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि उनके अपने जो लीडर हैं, वो जो जैसे वो फरदौस आशिक अवान का लास्ट मैंने इंटरव्यू चेक किया, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मास्क पहना हुआ था, और फरदौस आशिक अवान ने बगैर मास्क के फिर रही थी। तो वो जब खुद आप कह रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे खुद ही संजीदा नहीं है, वो खुद संजीदा नहीं है, तो आवाम कैसे संजीदा हो सकती है?
तो आप खुद अपनी हिफाजत करने के लिए खुद से भी जो हमें इकदाम करने चाहिए वो आप कर रहे हैं? हम अपनी हिफाजत अपने इम्यून सिस्टम के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना यहाँ पे डस्टी माहौल है, इतनी ज़्यादा तो वैसे ही लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। हाँ। मास्क वैसे ही अपने पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि उसके बावजूद हम आदी हो चुके हैं। हमें मास्क पहनना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर हमें नज़र आ रहा है मीडिया पे इर्द गिर्द वो सिर्फ मीडिया रिपोर्टर्स ही पहन रहे हैं, बाकी कोई नहीं पहन रहा। लेकिन एहतियात ज़रूरी है जी। इंशाल्लाह कोशिश करें, आप भी एहतियात करें। बहुत मेहरबानी जी। आगे चलते हैं, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आप लोगों ने, क्या वजह है? मास्क हम भूल गए थे जल्दी घर से रहे आए। क्या, जल्दी में आए हैं? तो आपने पहना हुआ है मास्क, हाँ जी, बाकी मैंने घर पहना। भूल गए जल्दी में। हाँ जी ये क्यों? आपने डांटा नहीं? अपनी सेहत की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे सारे? हाँ जी बस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो क्यों नहीं कर रही जी आप अपनी सेहत की हिफाजत क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है? भूल गए थे, घर से जल्दी से निकले थे ना। आज चले जी, भूल गए थे इसलिए मास्क नहीं पहना। हम कोशिश करेंगे कि आप पहन लें, हमने तो कह दिए शायद पहन लें। कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई। ये आपके है? हाँ जी। अच्छी सेल जा रही है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है SOPs? ये कहते हैं बड़े SOPs हैं जी, कोरोना है इसकी वजह से SOPs हैं, SOPs पर अमल करें, क्या है वो? ठीक है, कोरोना की वजह से काम तो कम हो गया पहले से। नहीं, SOPs क्या है? वो नहीं, कह रहे हैं जी रेस्टोरेंट्स में भी ये करें वो करें, आप क्या SOPs फॉलो कर रहे हैं? नहीं समझ नहीं आई मुझे SOPs क्या मतलब? यानी मतलब ये है हाँ। कि आप लोगों को ये खिला रहे हैं, जी जी। आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ, अच्छा। कोई ग्लव्स का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, ठीक है। खुदा ना खासा आपसे किसी को या किसी से आपको इन्फेक्शन हो जाए तो कोई इसका कोई देखभाल कोई नहीं है, इसकी कोई पूछता भी नहीं है आके कि भाई क्या चल रहा है? नहीं फिलहाल तो कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता, सब इजी चल रहा है, ओके सब। सब ओके चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मजे के तो बहुत होंगे मुझे हाँ यकीन है। जी। अच्छे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पादा शुक्र से। और सुना कोरोना की वो बकाया पकड़ लें आप। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लोग ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ ਨਾ ਸੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ 'ਚ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ 'ਚ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਸਨ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਹਤਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ। चलो रहने दो। हाँ जी भाई, आप बताओ क्या हाल है? सुनना चाहता मैं ठीक। कोई SOPs पर अमल क्यों नहीं कर रहे लोग, क्या वजह लगती है आपको? कोई वजह नहीं जी, मस्त माहौल है, लाहौर लाहौर है बस। हाँ? SOPs पे अमल ना कर सकता है यहाँ पे कोई, ना किसी ने करना है। क्यों नहीं करते? सेन का फर्क है ना। हुकूमत भी दिलचस्पी नहीं ले रही अमल कराने के हवाले से। ऐसी बात ही। हाँ? कि हुकूमत मतलब कोई अगर ये दिलचस्पी नहीं ले आपको आराम से दस्तयाब होंगे सड़क के ऊपर तो फिर खाएगा इंसान, भूख लगेगी तो खाएगा, खाएगा, ये जारी बात है ना? ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि थोड़ी सख्ती करे, हर किसी को पता लगे क्या करना है क्या ठीक है नहीं। जी, हुकूमत को सोचना चाहिए। बंदा नजर आ रहा है, कोई कह रहा हो कि भाई इस तरह करो, आपके चलो आप तो हाँ, हम तो एग्री सवाल कर रहे हैं, हाँ। हाँ जी, आप तो चल कर रहे हैं, हाँ। आपको इधर आपको इतनी देर कोई से इंतजामिया कहाँ, कोई बंदा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ तो रहा। फिर ऐसे ही होना भाई। देख जी, इंतजामिया जब खुद दिलचस्पी नहीं ले रही है, खुद नॉन सीरियस है SOPs को लेकर, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी आवाम संजीदा होगी? आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ जी, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। मार्केट में लोग SOPs पर क्यों नहीं अमल कर रहे? ये जी वैसे ही पता नहीं की करते, हाँ पता की गल है, वही पूछ रहे हैं की गल है। एक दूसरे ने देख के एक दूसरे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, हाँ, यही तो गल। ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं पाया फिर मास्क? चले आइंदा एहतियात करेंगे भाई, हैं? आइंदा एहतियात नहीं क्या मतलब करेंगे। मजाक में ले रहे हैं ना हम, नहीं, इस मजाक बीमारी को हम लोग मजाक में वैसे ले रहे हैं, इसकी क्या वजह, क्यों मजाक में ले रहे नहीं हैं? मजाक तो नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। मास्क ज़रूरी है, पहनना चाहिए सबको। मास्क ज़रूरी है, पहनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? खैरियत। आपने मास्क पहना हुआ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपसे मैं बात कर लूँ, क्योंकि बहुत से मार्केट में हमारे ऐसे लोग हैं, भाई हैं प्यारे, जिनको शायद अपनी सेहत की फिक्र नहीं है, मास्क नहीं पहन रहे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे। क्या लगता है क्या वजह है, पहनना चाहिए सबको। क्या वजह क्या लग रही है, क्यों नहीं लोग अमल दरामद कर रहे, सीरियस क्यों नहीं ले रहे कोरोना को? मेरे ख्याल में तो कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। और हुकूमत कितनी संजीदा है कोरोना को लेके, ये क्या लगता है आपको? क्योंकि इंतज़ामिया का काम है ना यहाँ पे, अगर SOPs बनाया तो अमल दरामद करवाए, तो हुकूमत कितनी संजीदा है? हुकूमत भी इतनी संजीदा तो नहीं लग रही है, बहरहाल उसकी जो कह रही है उस पर आवाम कोई अमल नहीं कर रहा। मतलब कह देना बस काफ़ी है या अमल कराना भी काम है? अमल जैसा हेलमेट करा- की पाबंदी होती है ना, फिर अमल दरामद कराते हैं,
फाइन होता है, चालान होता है, अमल दरामद कराना चाहिए कराना चाहिए। जी। मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस वक्त मार्केट के हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो मुझे हमें ये बताएं कि हम देख रहे हैं माशाल्लाह से अच्छा बाज़ार चल रहा है, मार्केट अच्छी चल रही है, क्योंकि आज वीकेंड नहीं है जी। और उसके बावजूद जो है अच्छे गाहक मौजूद है मार्केट में, मगर हमें SOPs पर अमल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह, आपको क्या लगती है? भाई ना महंगाई की वजह तो कारोबार नहीं है ना, मार्केट रश ही महंगाई है। की वजह से, महंगाई का अपनी सेहत से क्या ताल्लुक है? सेहत का ख्याल रखना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई है, ठीक है, महंगाई है तो कारोबार भी तो चल रहा है ना, लोग खरीदारी भी तो कर रहे हैं ना। जी जी। लेकिन SOPs पर अमल नहीं कर रहे, वो क्या वजह है? भाई वैसे मास्क नहीं लाया आज, हाँ मास्क नहीं आज लाया। नहीं, तुसी भी नहीं लाया, मैं तो बाकियां भी पूछ रहे, बाकियां ने भी लाया। ऐसे की वजह की है कि जेन च की है कोरोना दे लेके की? भाई मेरे तो जहन है चाहे भी कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरे उकाड़े का मैं रहने वाला हूं, उस इलाके में कोई कोरोना नहीं। अच्छा, इतने कोरोना सुन रहे हैं लाहौर च। हाँ तो सुनते रहे हो ना, बस सुन रहे हैं, एहतियात कर लो करने हैं, हैं। करने कर लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है नहीं कोरोना? हाँ जी, बड़ा घाट है जी, हैं? इतने नहीं है। नहीं है ऐसे। SOPs पे फॉलो अमल दरामद नहीं हो रहा, फॉलो नहीं कर रहे लोग, क्या वजह है? बस पता नहीं, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या पता। आप क्यों नहीं कर रहे? बस ये देख लें बस। नहीं, मास्क वगैरह कहा है ना हुकूमत ने कि पहने जी, मास्क पहन के बाहर निकले, लेकिन लोग नहीं अमल दरामद कर वो रहे। बस वो मैंने ये लिया था इसलिए मास्क नहीं लगे अब। अच्छा, ये हाँ। अभी आप मुंह पे अभी इस तरह उतारा लपेट है, लेंगे? अभी उतारा है। अच्छा, ठीक। कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? कोरोना कैसी का- बीमारी है? बस ये बीमारी है, बहुत लोग मर रहे हैं। मर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन एहतियात कोई नहीं कर रहा। फिर एहतियात भी। कोई नहीं कर रहा। ऐसे कैसे होगी एहतियात? बस यही मास्क पहने, हाँ। अपने आप को सेफ रखें। लेकिन खुद से लोग कर नहीं रहे, वो कर नहीं रहे। हुकूमत को कुछ करना चाहिए फिर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, मजीद भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इधर आ जाए ज़रा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? यार ये क्या मार्केट में लोग हैं मास्क नहीं पहन रहे, कोई SOPs वगैरह कोई चक्कर नहीं, क्या वजह है? मास्क क्यों पहने हम? हाँ ये बताओ वजह? ना, हाँ बताओ क्या वजह है मास्क पहनने की? वजह बताएं आप। खान साहब कहते हैं इमरान खान साहब मास्क पहने। इमरान खान साहब, वैसे इमरान खान साहब की क्यों बात माने हम? नहीं, वो ऐसा क्यों कहा आपने उनसे मुतल्लिक? कोरोना वायरस सही नहीं है, हम क्यों पहने मास्क? कौन से इलाके से ताल्लुक है? मानसरा से। मानसेरा से ताल्लुक है जी। उधर कोई कोरोना का केस नहीं कोई है? कोरोना का केस नहीं है। अच्छा, तो कैसे यकीन होगा वैसे कि कोरोना है? तो भाई पूरी दुनिया कह रही है ना, तो आपको कैसे यकीन होगा? भाई कोरोना होता तो इंसान मरते ना। ठीक कैसे ठाक सड़कों पे पड़े होते? क्या क्या चाह क्या रहे हो ये बताओ ना। और भाई बाहर के मुल्कों में आपने देखा होगा ना, टीवी पे न्यूज आ रही है, वीडियो आ रही है बाहर के मुल्कों में जहाँ कोरोना अच्छा, होता है। बाहर के मुल्कों में है वो मानते हो, इधर नहीं है? इधर नहीं है ना, होता ये बाजार बंद होते, सब मार्केटें बंद अच्छा। होती है, तो खुली है अभी। चलो जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। ये सूरत हाल है जी, और ये हमारी आवाम अभी भी सोच रही है कि हम पहले फेज से गुजरे, पहली लहर से गुजरे, अब सेकंड लेयर चल रही है, और अभी 24 घंटों के दौरान मैंने आपको बताया कि सिर्फ 12 घंटों की अगर बात करें तो लाहौर शहर के अंदर 11 अमवात हुई है कोरोना से। 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि लोग इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को लगता है कोरोना है ही नहीं। और अल्लाह ना करे, जिस तरह से यकीन करना चाह रहे हैं ना कि हमें तो तब यकीन आएगा जब हम अपनी आंखों से देखेंगे, आंखों से तभी पता चलता है, या जब आपके घर में हो किसी को, या आपके आसपास किसी दोस्त को, या आपको खुद हो। अल्लाह ना करे आपको वो वाला यकीन आए, लेकिन आप अपनी अकल से सोच लड़ाएं कि अगर पूरी दुनिया अमल कर रही है SOPs के ऊपर, पूरी दुनिया अगर कह रही है कि कोरोना है, तो अपनी एहतियात कर ले। हाँ, हुकूमत को जहाँ तक का काम है, हुकूमत को किस तरीके से अमल दरामद कराना चाहिए SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन, वो हमें कहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत से लोगों से हम बात करते हैं कोरोना SOPs के हवाले से, तो कुछ लोग हमें ये भी कह देते हैं कि जी महंगाई इतनी है तो हम मास्क कहाँ से ख़रीदें। नहीं जी, ये भाई यहाँ पे है, मास्क कितने का बेच रहे हैं जी, ये ज़रा बताइएगा। 5 रुपए का बेच रहे हैं। 5 रुपये का ये मास्क बेच रहे हैं। अभी भी लोग कहते हैं मास्क कैसे खरीदें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये नज़र दौड़ाएँ तो नज़र आप मार्केट में दौड़ा ली, कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है? मेरे हिसाब से मैं हर रोज सेल करता हूँ 20% लोग मास्क पहनते हैं बस। उसके अलावा लोग मास्क नहीं पहनते हैं। 5 रुपए के अलावा कितना सस्ता हो जाएगा मास्क। हाँ, तो अगर हम भी 50 पैसे या 70 पैसे निकालें तो 5 रुपए से सस्ता तो नहीं ना हो सकता। फिर भी जाहिर है 5 रुपए से भी सस्ता क्या होगा, जब कोरोना नहीं था
तब भी ये मास्क 5 का ही बिकता था कम से कम, इससे सस्ता आपको कहीं से नहीं मिलता था। अब दोबारा ये 5 रुपए का मिल रहा है। बीच में यकीनन एक वक्त आया जब ये काफ़ी महंगा बिक रहा था, 30 रुपए का 35 रुपए का। लेकिन अभी अब तो सस्ता हो गया, अब लोग क्यों नहीं पहन रहे? ये वो तंग आ गए, कहते कोरोना है ही नहीं है। लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं, इसलिए मास्क नहीं पहनते हैं। जी। तो बार बार कह रही कोरोना है जी, बचे एहतियात करें, लेकिन हम एहतियात करने को तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है? नहीं, एहतियात तो कर रहे हैं लेकिन अब कोरोना भी है। संजीदा क्यों नहीं ले रहे लोग? आवाम संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रही कोरोना को लेकर? पता नहीं क्या लगता है क्यों नहीं कर आप रहे? क्यों नहीं कर रहे? मैं तो कर रहा था, 10 से मेरे पास मास्क था तो घर रख दिया। चले 5 रुपए खर्चे ना यहाँ पे, मैं तो भी आप भी खर्च लो है। चलो आप 10 दे देना। चले आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या वजह है। शॉपिंग चल रही है मार्केट में जबरदस्त तरीके से, ग्लासेस भी बड़ी अच्छी लगाई हुई है माशाल्लाह। उतार देते हैं। नहीं आप माशाल्लाह आंखें भी बहुत खूबसूरत है जी, मेहरबानी। हमें ये बताइए कि हम देख रहे हैं मार्केट में धड़ाधड़, आज वीकेंड नहीं है फिर भी शॉपिंग चल रही है जी जी, लेकिन SOPs फॉलो नहीं हो रहे कहीं पे भी, मतलब ये इसमें ना हमारी बहुत ज़्यादा गलती है, ये माननी चाहिए इंसान को। क्योंकि देखिए हुकूमत तो यही अपना कह सकती है ना, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। नहीं करा भी सकती है, अमल दरामद कराना चाहिए तो करा सकती है। जब अमल दरामद करवाने पे आती है तभी हम चीखते हैं। हाँ, ये सबसे ज़्यादा गलती हमारी है। सर चीख लें, हमें वो मंजूर है, हमें ताकि मतलब कोशिश तो ही होनी चाहिए बीमारी कम से कम हो, बेशक जो भी। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि देखें हम करेंगे इस पे फॉलो तो फिर है ना। हाँ, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग करते नहीं इस पे, हम कहते हैं यार ठीक है देखी जाएगी जो होगा। कौन सी वजह, मरना है वो तो मरना ही है। हाँ। लेकिन हमारी ये मतलब कि गलती है, इसको मानना हमारी चाहिए। अपनी गफलत है जी बिल्कुल गफलत है हमारी। अब वो 5 रुपए का मास्क बेच रहे हैं भाई, उनकी मैं साथ साथ प्रमोशन भी कर रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ कि अपनी एहतियात करें जी। मैं अभी ले लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी अभी जी, ले आप लेता मास्क पहनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, शॉपिंग चल रही है? चल रही है अभी तो। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग SOPs फॉलो करते हुए शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में हम मोर देन 50% पीपल जो देख रहे हैं नहीं परवाह करते लोग, परवाह नहीं करे। क्या वजह आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यों नहीं कर रहे? वो कोरोना को मजाक समझते हैं, समझते ही कुछ नहीं है कि भाई नहीं है, सब लोग यही समझते हैं। लेकिन कोरोना तो है ना, वो तो डेफिनेटली एक बीमारी है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे उससे, लेकिन लोग सीरियस नहीं लेते। सीरियस नहीं ले रहे पाकिस्तान में खास तौर पे, लेकिन बाकी मुल्कों में देख रहे हैं हम SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। करवाने वाले करवा रहे हैं ना, यहाँ करवाने वाले सही नहीं है। करवाने वाले सही नहीं है, वो सही हो तो बिल्कुल सीरियस नहीं ले करेंगे, रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो करवाने वाले हो ना तो बिल्कुल लोग करें। लोग आप देखो चाइना में लोगों ने अपने पपीज को भी मास्क करवाए, बिल्कुल बिल्लियों तक को मास्क करवाए। यहाँ लोग अपने बच्चों को मास्क नहीं करवाते, तो अब क्या कह सकते हैं आप? बस बिल्कुल जी, यहाँ पर अल्लाह ही हाफिज़ है और यहाँ पर यही सूरत हाल है कि अपने बच्चों की फिक्र नहीं की जा रही, बच्चों को भी ऐसे लेके घूम रहे हैं, कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मज़ीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जी आवाम यहाँ पे SOPs पर अमल कर रही है। क्या लगता है आपको? बाज़ार में घूम रहे हैं आप? इधर तो 90% जो उनसे लोग कुछ नहीं भी पहना हुआ, नहीं मास्क पहना हुआ। नहीं मास्क। क्या वजह क्या लगती है इसकी? क्यों नहीं पहन रहे? एहतियात क्यों नहीं कर रहे? संजीदा क्यों नहीं ले रहे इस वायरस को? उसमें से लोग जो उनसे है ना वो कहते हैं कि है ही नहीं कोरोना, है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो उनसे है वो मानते नहीं हैं, मान नहीं रहे। अच्छा, इसकी क्या वजह है? हुकूमती संजीदगी कोरोना को लेकर एक इसकी वजह हो सकती है, आवाम खुद ही लापरवाह है। आवाम खुद ही लापरवाह है। तो फिर ऐसे में फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए जी, जब आवाम लापरवाही करेगी ऐसी बीमारी को लेकर? बात ये है कि हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है कि बताना जी SOPs इस पे अमल करें। हाँ जी, और अमल करवाना किसका काम है? अमल करवाना काम बेसिकली तो हमारे, आप बताएं जी। हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम है। अच्छा, घर वालों का काम है? सारी बात है, मेरे घर वाले तो कहते हैं हेलमेट पहन के निकले, लोग बच्चे नहीं पहनते, तो फिर वो ट्रैफिक वार्डन से उसने रखे ना हमने कि जी हेलमेट पहनाए, चलान करें। कानून की पासदारी के लिए गवर्नमेंट ने कब कहा कि जी SOPs पे अमल ना करें? वो तो कह रही है, हम नहीं कर रहे। कहने से नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, तो फिर अब करवाना भी तो है ना कि बीमारी फैल जाए। खैर, अब देखिए 2 ऑप्शन है, या तो SOPs पर अमल दरामद करवा लें या लॉकडाउन लगा दें, क्योंकि इसी तरह से बीमारी। तो इस चीज़ का तो जब लॉकडाउन हल नहीं है तो SOPs पर तो अमल करवा लेना। हुकूमत इसमें ना नाकाम रही है SOPs के ऊपर अमल कराने में। गवर्नमेंट देखिए बात वहीं पे आ गई। गवर्नमेंट तो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि जी मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अच्छा चले, हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे ना, तो अब इंतजार हम किस चीज़ का कर रहे हैं? केसेस तो रोज बरोज बढ़ रहे हैं, हमने फिर लॉकडाउन भी जाना ना। क्या अच्छा ये नहीं है कि अभी हम SOPs पर इम्प्लीमेंट करवा लें?
तो वो देखे जी अब नहीं वो देखे तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं एक लॉजिकल एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमने एंड पे फिर लॉकडाउन की तरफ जाना है। बिल्कुल सब कुछ बंद कर देंगे कि जी केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन क्यों बढ़े हम उस तरफ नहीं देख रहे, हम इस तरफ नहीं आ रहे। सर वो कहने का मकसद वही ना कि हुकूमत जो सी है वो नाकाम रही है SOPs को अमल दरामद कराने के लिए। अभी आप मार्केट को पूरी मार्केट में देखें आपको 90% लोग नजर ही नहीं आएंगे, उन्हें अपनी सेहत के साथ खुद नहीं, एक तो वो खुद सिंसियर नहीं है। अब वही बात है ना कि जब लोग खुद संजीदा नहीं है इसको लेकर तो फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी आती है। डेफिनेटली सर, हुकूमत हर चीज़ के ऊपर इन्वॉल्व होती है, तो इस चीज़ के ऊपर भी उसको चाहिए सीरियस हो हुकूमत, वो अमल दरामद करवाए लोगों को, लेकिन हुकूमत नहीं करवा रही इस चीज़ की। लेकिन हुकूमत अमल दरामद नहीं करा रही। सबसे पहली बात तो जी हमारी अपनी गफलत, मैं ये नहीं कहता सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, सबसे पहले तो हमारी अपनी गफलत जो कि SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, मगर उसके बाद हुकूमत की भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि हुकूमत लॉकडाउन तो लगा देती है, फिर लॉकडाउन भी ना लगाए। अगर इतना ही मसला है ही नहीं तो फिर लॉकडाउन भी ना लगाए, लेकिन अगर SOPs बनाए गए हैं तो उस पर अमल दरामद भी करवाना है। आपने कह दिया जी SOPs, आप कहते हैं हमें क्रेडिट मिला स्मार्ट लॉकडाउन का, हमें ये हुआ वो हुआ, ये है जी स्मार्ट लॉकडाउन, ये है जी तमाम आपके SOPs, ये आपके SOPs के साथ मार्केट्स खुली हैं या ट्रांसपोर्ट चल रही है। ठीक है, आवाम को अपने अवेयर करना था आवाम, लेकिन अवेयर हुए नहीं है ना। आवाम तो अभी भी यही कह रहे हैं कि कोरोना तो है ही नहीं, संजीदगी से नहीं ले रहे। तो लॉकडाउन की तरफ जाने से बेहतर तो ये है कि आप SOPs पर अमल दरामद करवा लें, उस तरफ आप आते नहीं है, शायद आपकी इंतजामिया इस चीज़ को लेकर नाकाम है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि हम बात करते ब्रेक से पहले कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर ऐसी सूरत में किया क्या जा रहा है। चाइना और कनाडा के इश्तराक से पाकिस्तान में इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं, वैक्सीन तैयार की जा रही है और यकीनन मुल्क भर में कोशिशें जारी हैं कि किसी तरीके से इस वायरस से छुटकारा हासिल किया जा सके। मगर एक मुश्किल वहाँ पर आती है जब इन ट्रायल्स का पार्ट बनना होता है। लोग यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, इन ट्रायल्स का पार्ट नहीं बनते, मगर सिटी न्यूज़ नेटवर्क वो पहला वो वाहिद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन ट्रायल्स का पार्ट बन रहा है। इस वक्त हमारे कलीग्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा साहब, उनसे बात करेंगे। सर क्या तासुरात हैं, क्योंकि यकीनन एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल कॉज है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा इस कोरोना से हमारी जान छूट जाए, तो आप इसका पार्ट बन रहे हैं इन ट्रायल्स का, क्या अली आप तो खैर वो इंटरनेशनल और नेशनल पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये ट्रायल्स मेरे लिए हैं, मैं खुद कोरोना का शिकार हुआ, 20 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा और मुझे अंदाज़ा है कि ये कैसी मुहलक बीमारी है। जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके ये इसकी वैक्सीनेशन तैयार की जाए। ये हमारा माशरती फ्रीज़ा भी है अली और मजहबी फ्रीज़ा भी है। किसी की अगर आपने एक शख्स की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। सब हदीस हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, बट लोग खौफज़दा हैं, डरते हैं। इसके बारे में जो अबहम फैला हुआ है वो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन उन ख़वातीन को नहीं करानी है जो हामला हैं, जो हमारे अज़दवाजी जो तल्लक़ात हैं उसके हवाले से जो लोगों में अबहम है, मैं समझता हूँ कि उसको भी दूर करने की, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट क्यों ये काम नहीं कर रही है, मुझे उससे गिला है। आपको हुआ था कोरोना या महफूज हैं अभी तक? जी बिल्कुल, मैं भी इसका शिकार रहा हूँ और 14 दिन जो है वो मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ और उसके बाद 14 दिन मैंने घर में भी जो है वो ख़ुद को क्वारंटाइन रखा था। और देखिए बिल्कुल जैसे अभी कुछ देर पहले आमिर भाई बता रहे थे कि हमें जो है वो इस चीज़ को बहुत पहले इसकी तरफ आना चाहिए था। देखिए कोविड के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इसने हम सिर्फ अगर अपने इस शहर की बात करें, इस सूबे की बात करें, अपने इस मुल्क की बात करें तो हमारा पहले ही माशरती और माशी बहुत नुकसान हो चुका है, ठीक है ना। और ये वबा ऐसी है कि किसी भी वबा के ख़ात्मे के लिए ऑब्वियसली उसका इलाज जो है वो दरियाफ्त करना पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि जी ठीक है अल्लाह के हवाले, अल्लाह वारिस है, नो डाउट यार अल्लाह वारिस है, लेकिन उसी अल्लाह ने इंसानों को भी इतनी अकल, इतनी सूझबूझ दी है कि वो कोई ना कोई दवा जो है वो ईजाद करते हैं। बिल्कुल, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, यकीनन ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं जब बाहर जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है और जिस तरह बताया कोरोना का खुद शिकार भी रहे। नासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सिटी न्यूज़ नेटवर्क बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है, ट्रायल्स में पार्ट ले रहा है। जी अच्छी बात है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जो
उन्होंने हमारे जब से कोविड शुरू हुआ था उस वक़्त से वो हमारे टेस्ट भी कराते रहे हैं, हमारे जो है ना वो बार बार चेक भी करते रहे हैं और उनको फॉलो भी करते रहे हैं अस्पताल में भी और बाद में भी। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक टेस्ट ट्रायल का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोरोना हुआ नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है और हमारे कुछ साथी उनके रिश्तेदार को मरते भी देखा है, उनकी मुश्किलात भी देखी हैं। तो यकीनन ये एक आलमी वबा है और इस पर बहुत ज़्यादा जानें ज़ाया हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हुई हैं, बाहर भी हुई हैं, हमारे रिश्तेदारों की भी हुई हैं, आसपास भी हुई हैं। तो अल्लाह करे कि इसका इलाज दरियाफ्त हो जाए और आज का जो ट्रायल है उसी सिलसिले की कड़ी है। हम भी इसलिए वॉलंटियर हुए हैं और ख़ास तौर पे सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ये जो इनिशिएटिव है कि हम इसका पार्ट बने और हम जो है ना इस दरियाफ्त का बायस बने। तो हम आए हैं अपना ट्रायल के लिए भी और लोगों को बताने के लिए भी कि ये ट्रायल या वैक्सीनेशन कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहनूर अज़हर जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इस वैक्सीन ट्रायल्स के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, एक दफ़ा फिर से आपका हम वक्त ले रहे हैं। ये बताइएगा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क इस वैक्सीन ट्रायल्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। यकीनन एक नेशनल कॉज है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, उसको पूरा करें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे मदऊ करने का मोस्ट वेलकम। और तकरीबन 2 महीने के गैप के बाद आज हम दोबारा बात कर रहे हैं। आप लोगों का नेटवर्क जो है काफ़ी स्टार्ट से इस सारी एक्टिविटी में इंगेज रहा है। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे ज़ाती तौर पे याद है, पहली चंद फ़ोन कॉल्स आप ही के HR डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी जो कि ग्रुप वाइज करवाना चाह रहे थे। मकसद ये था इस सारी चीज़ का, इस सारी एक्टिविटी का, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो फ्रंट लाइंस पे हैं, जो कि किसी भी वजह से अपने ऑक्यूपेशन के या अपने ड्यूटीज़ की वजह से एक्सपोज्ड हैं, जिसमें ऑब्वियसली जर्नलिस्ट कम्युनिटी आती है सबसे पहले तो प्रायोरिटी पे। चाहे ये ट्रायल है, लेकिन इसमें एक सिंबॉलिक शमूलियत भी जो है वो लोगों को एजुकेट करने के लिए, पब्लिक लिटरेसी के लिए, जो कि इस कॉज़ के लिए ज़रूरी है, डेफिनेटली बहुत मानी रखती है। और हम आपके उन लोगों के जो कि जौक दर जौक आ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ आ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं, पहले से कम्युनिकेट करके आ रहे हैं, हम लोग डेफिनेटली आप लोगों के बहुत ममनून है। और आई एम श्योर कि इसके जो ट्रायल के इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके लिए भी, तमाम साइट्स के लिए दुनिया में जहाँ ये ट्रायल चल रहा है, आपके एक इदारे के तौर पर डिसिप्लिन के साथ शमूलियत यकीनन एक लेसन होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहनूर आपके वक्त का। नाज़रीन, तमाम सिर्फ सूरत हाल आपके सामने है। कोरोना से हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि मुल्क भर में केसेस कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं, अमवात का सिलसिला जारी है और ऐसे में यकीनन ज़रूरत इसी अमल की है कि वैक्सीन जल्द अज जल्द जो है तैयार की जाए। इस वक्त फ़ेज़ 3 ट्रायल जो हैं वो जारी हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है और यकीनन क्योंकि एक नेशनल कॉज है, हमें चाहिए इसमें हिस्सा लें। आप में से जो इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो भी यकीनन इसका पार्ट बन सकता है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।